नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए दोस्तों, सवाल पे आगे बढ़ते हैं। आओ मेरे बच्चों, कह रहा जी A and B can fill a tank in 10 hour and 15 hour respectively. कहता है if A and B can fill a tank in 10 hour and 15 hours respectively. A और B किसी टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर लेते हैं। An outlet tap C can empty the whole tank in 20 hours. और नल C पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। इनिशियली टैप A एंड B आर ओपन टुगेदर। तो पहले एफिशिएंसी ले लेते हैं। 10 15 20 कैल्शियम आया 60, 6 4 3। कहता है जी आरंभ में नल A और B दोनों को एक साथ खोला गया। आरंभ में नल A और B दोनों को एक साथ खोला गया और जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो आरंभ में नल A और B दोनों को एक साथ खोला गया, यानी 60 यूनिट पानी था। और कहता है कि जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो अगर हम A और B ही खोलेंगे और टंकी के भरने की बात होगी, तो 6 और 4 10 यूनिट के हिसाब से टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर 6 घंटे का टाइम लगेगा, यानी 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था। लेकिन कहता है जी 6 घंटे बाद हमको पता चला कि नल सी गलती से खुला रह गया। 6 घंटे बाद हमें पता चला कि नल सी गलती से खुला रह गया, है ना। तो इसका मतलब नल सी ने 6 घंटे में कितना काम खाली किया होगा भाई? हर घंटे 3 यूनिट खाली करती, तो 6 घंटे में क्या होगा? 18 यूनिट पानी खाली। 18 यूनिट पानी हर मतलब 6 घंटे में नल सी ने खाली कर दिया होगा। कहता जी अब क्या किया? नल सी को कर दिया बंद। नल सी को कर दिया बंद
और अब इस पानी को कौन भरेगा, ए और बी। तो ए और बी तो 10 यूनिट लेते हैं 1 घंटे में दोनों मिलके, तो 18 यूनिट भरने में लगेंगे। एक सही 4/5, ये मेरा आंसर। एक सही 4/5 घंटे, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, थैंक यू भाई अनिरुद्ध कुमार यादव जी। जिनको समझ नहीं आया मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एक बार पढ़ लें। देखिए भाई, आइए, जो भाई इस बात को नहीं समझ पाए, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों आरंभ में एक साथ ठोले गए और जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो यानी 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था। तो कह रहा है जी 6 घंटे बाद पता चला कि नल ए बी और सी तीनों एक साथ खुले रह गए। ए और बी भरेंगे और सी खाली करेगा। तो ये 6 और 4 10 यूनिट भरेंगे, जबकि सी हर घंटे 3 यूनिट खाली करेगा। तो तीनों मिल जाएंगे तो हर घंटे 7 यूनिट काम करेंगे, हर घंटे 7 यूनिट पानी भरेंगे। तो 6 घंटे में कितना भर दिया होगा, 6 7 42 यूनिट। तो भैया 60 में से अगर 42 यूनिट पानी भर दिया तो बचा कितना, 18। तो 18 यूनिट खाली है। अब इस 18 यूनिट को कौन भरेगा, सी तो कर दिया बंद, ए और बी भरेंगे। दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 10, तो वही एक सही 4/5। हाँ है ना, देखिए आसान है भाई। 6 घंटे तक उसने तो सोचा कि ए और बी ही चल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भाई सी भी गलती से खुला रह गया। तो 6 घंटे तक ए बी और सी तीनों ही काम करते रहे। हाँ है ना, तो ए और बी 10 भरेंगे, ए 6 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, लेकिन सी तो हर घंटे 3 खाली कर रहा है ना। तो कुल मिला के इस हिसाब से तो 10 में से 3 क्या 7 ही यूनिट हर घंटे भर पाए ना। तो 6 घंटे में कितना भर लेंगे, 42 यूनिट। किसी भैया को कोई आपत्ति है, दिक्कत है यहाँ तक, नहीं? अब आइए करिए जिस क्वेश्चन को। कहता है एक टैंक को ठंडे पानी वाला पाइप और गर्म पानी वाला, पढ़ लिया होगा भाई साहब ने, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए तो कहता है एक टैंक को ठंडे पानी वाला और एक गर्म पानी वाला पाइप अलग अलग 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता, कहता है कि उस समय वापस आता है जब टैंक पूरी तरह भर जाना चाहिए। तो देखो यार, 10 और 15 कैल्शियम आया 30,
10 दिए 30, 15 दूनी 30। कहता है जी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी ए और बी खोले। पानी भरना कितना है 30 यूनिट, दोनों मिल जाएं तो 3 और 2 5 यूनिट, तो 30 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा 6 मिनट। यानी 6 मिनट में मेरे बच्चों पूरा टैंक भर जाना चाहिए। लेकिन 6 मिनट बाद उन्हें पता चला कि एक निकासी नल होगा, उसका नाम मान लेते हैं सी, वो गलती से खुला रह गया, वो गलती से खुला रह गया। इसका मतलब नल सी कितनी देर से खुला हुआ है, तो आप कहेंगे सर 6 मिनट से खुला हुआ। यानी नल सी ने 6 मिनट में इतना काम कर दिया होगा। काम प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। भरने का होगा तो प्लस है, खाली करने का होगा तो माइनस है ना, पक्की बात है। तो 6 मिनट में सी ने इतना काम खाली कर दिया होगा, तो इतना पानी अभी टंकी में खाली है। अब कह रहा है जी सी को कर दिया, कांटा लगा दिया, बंद कर दिया। अब इस पानी को कौन भरेगा, ए और बी। तो ए और बी इस पानी को भरेंगे, और कह रहा है ए और बी मिल के इसे अगले 4 मिनट में भर देते हैं। यानी ए और बी अगले 4 मिनट में इतना पानी भर देते हैं जितना सी ने 6 मिनट में खाली किया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 2 5 आई, गुना 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सी इंटू 3 इंटू 2, तो सी की वैल्यू आई 10/3। हाँ है ना। अगर सी की एफिशिएंसी मेरे भाइयों 10/3 है, तो सवाल में कह रहा है कि खाली करने वाला पाइप टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो टंकी में पानी कितना है भैया 30 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी है भैया 10/3, तो आंसर आया 9 मिनट। ये मेरा आंसर है। आंसर आया मेरे बच्चे 9 मिनट। किसी भाई को बंधु को यहाँ तक कोई आपत्ति हो, समस्या हो तो बताएं खुल के, करिए जी आप। बड़े दोस्त आइए, आइए भाई। कह रहे एक होज में 3 पाइप ए बी तथा सी लगे हुए हैं। ए बी तथा सी लगे हुए हैं। ए किसी टंकी को 20 मिनट में, बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं जी। 20 30 कैल्शियम ले लिया जी 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। कहता तथा सी टंकी को खाली करने वाला एक नल है। दोनों पाइप एक साथ खोलने के बाद एक आदमी होज को छोड़कर चला जाता है और तब वापस आता है, या उस समय पर वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो 60 यूनिट पानी डालना है। दोनों अगर खोल दें ए और बी, तो 3 और 2 5 के हिसाब से, तो ए और बी को 12 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। यानी 12 घंटे बाद टंकी को भर जाना चाहिए था। लेकिन 12 घंटे बाद उसे पता चला कि टंकी नहीं भरी। 12 घंटे बाद उसे पता चला कि टंकी तो नहीं भरी। और क्यों नहीं भरी? क्योंकि गलती से नल सी गलती से खुला रह गया। यानी जो आउटलेट टैप है वो गलती से मेरे बच्चों खुला रह गया। अगर वो गलती से खुला रह गया कुंदन भाई, तो क्या किया जाएगा? अब भैया गलती से खुला रह गया तो मतलब नल सी ने कितनी देर तक काम किया है? 12 घंटे। 12 मिनट है तो मिनट तक। बे हट,
12 मिनट तक काम किया, नल सी ने 12 मिनट काम किया, तो इतना पानी नल सी ने खाली कर दिया। अब इस पानी को कौन भरेगा? ए और बी। और कह रहा है जी ए और बी मिलके अगले कितने मिनट में टंकी भर देंगे बाबू? अगले 3 मिनट में टंकी भर देते। तो 3 चौक 12, तो सी इंटू 4, ए प्लस बी की वैल्यू 5। सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 5/4। तो अब ये बताओ कि सवाल में ये पूछ रहा है कि सी पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो भैया पूरी टंकी में पानी आता है 60, 1 मिनट में 5/4, तो 60 खाली करने में कितनी देर लगेगी? 12 चौक 48, 48 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा भैया? 48 मिनट का समय लगेगा। हाँ है ना? करिए जी। देखिए यार दोस्तों, देखिए यार, किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना। भाई बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो ज्ञात करें कि 100 मीटर खंबे पर कितनी देर में चढ़ पाएगा। हाँ है ना? जी राज अम्बे पुलिस, ये क्या नाम हुआ भाई? विशाल गोलिया, गोलिया होता है भाई, गोलिया थोड़ी होता है। अब जरा आगे, इस सवाल को आपने पढ़ लिया होगा, तो अब इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको इसकी कहानियाँ। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिए। कहता है जी ये कोई चिकना खंबा है। क्या है बेटा? चिकना खंबा। ये कोई चिकना खंबा है। कहता है जी एक आदमी पहले मिनट तो 6 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे ही मिनट फिर 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। दूसरे ही मिनट 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए कि खंबे पे ये बंदर कब चढ़ पाएगा? तो कहानी ये समझने की कोशिश करिए कि मेरे प्यारे बच्चों, एक साइकिल में चढ़ना उतरना, एक साइकिल में एक बार चढ़ना और उतरना दोनों की बारी आ जाए, तो एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? तो हम कहेंगे भाई एक साइकिल का मतलब हुआ कि चढ़ने की भी बारी आ जाए और उतरने की बारी आ जाए, तो सर इसमें लगेंगे 2 मिनट। 2 मिनट। और 2 मिनट में कितना चढ़ पाएगा? 6 चढ़ेगा, 4 फिसलेगा, तो कुल मिला के 2 ही मीटर रह पाएगा। 2 ही मीटर चढ़ पाएगा। है ना भाई? पहले मिनट 6 चढ़ा, लेकिन अगले मिनट 4 फिसला, तो कुल मिला के एक बार चढ़ने और उतरने का जो चक्कर होता है, इस चक्कर में 2 ही मीटर तो रह पाएगा, चढ़ पाएगा। हाँ है ना? पक्की बात है। अब आ गया ये। अब बेटा हमें चढ़ाना कितना है? 100 मीटर ऊंचा खंबा। अगर 100 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ाना है बेटा, तो ये बताओ कितने चक्कर लगवा दें इसके? 100 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ाना है तो कितने चक्कर लगवा दें? तो भैया इतने चक्कर लगवाने हैं
जैसे मैं कहता हूँ 50 चक्कर लगा दो, ध्यान से समझना। तो भैया इस 50 चक्कर का अंदर 50 दूनी 100 मिनट, तो 100 मिनट में 50 दूनी 100 मीटर चढ़ जाएगा। आपके मेरे हिसाब से आंसर आ गया 100 मिनट। लेकिन एक बात सोचिए, समझिए, दिमाग पर वजन डालिए थोड़ा सा, कि 50वें चक्कर की शुरुआत तो हुई होगी चढ़ने से और अंत हुआ होगा फिसलने से। ध्यान देना, 50वें चक्कर की शुरुआत हुई होगी चढ़ने से और अंत हुआ होगा फिसलने से। शुरुआत चढ़ने से, अंत फिसलने से। शुरुआत चढ़ेगा लेकिन फिर बाद में फिसल जाएगा। तो अगर चढ़ के फिसलेगा दोस्त, अगर चढ़ के फिर नीचे फिसल जाएगा, तो 50वें चक्कर के आखिरी में वो नीचे फिसला होगा। कितने मीटर? 4 मीटर, क्योंकि हर चक्कर के आखिरी में 4 मीटर फिसलता है और शुरुआत में 6 मीटर चढ़ता है। तो 50वें चक्कर के आखिरी में 4 मीटर फिसला और फिसलने के बाद भी 100 मीटर चढ़ गया, तो इसका मतलब पहले ही वो 104 मीटर चढ़ चुका है। अगर 104 मीटर पर चढ़ चुका है तो मतलब 100 मीटर तो पहले ही चढ़ चुका होगा। तो हम तो गलत टाइमिंग लेने लग रहे हैं, हाँ है ना। तो हमें यहाँ पे 50 चक्कर नहीं लगाने होंगे, कम चक्कर लगाने होंगे। हमें लगाने चाहिए जी चक्कर 49। तो 49 दूनी 98 मिनट में यह आ गया 98 मीटर। कोई बात नहीं जी, फिर से दिमाग पे वजन डालते हैं। यार 98 मीटर चढ़ गया, 49 चक्कर पूरे हो गए, तो 49वें चक्कर का एंड कैसे होगा? शुरुआत तो चढ़ने से हुई होगी लेकिन अंत तो उतरने से हुआ होगा। कितने? 4 मीटर नीचे आया होगा। कितने मीटर? 4 मीटर नीचे आया होगा। और बेटा 4 मीटर फिसलने के बाद भी 98 मीटर चढ़ा हुआ, तो इसका मतलब पहले से 102 मीटर चढ़ा होगा। तभी तो मेरे बच्चे 4 मीटर फिसल के 98 रह गया, यानी शुरुआत में कितना चढ़ चुका होगा? 102 मीटर चढ़ गया होगा, मतलब 100 मीटर पहले ही चढ़ चुका है। यानी ये डाटा भी बाबू हमने गलत ले लिया। अब भैया 48 लगा देता है, तो 48 चक्कर लगवाएंगे भैया, तो 48 दूनी 96 मिनट में 96 मीटर चढ़ गया। अगर 96 मिनट में 96 मीटर चढ़ गया तो इस बात का क्या अर्थ हुआ? इस बात का अर्थ ये हुआ कि 48वें चक्कर की शुरुआत तो चढ़ने से हुई होगी लेकिन अंत हुआ होगा मेरे बेटा उतरने से। कितना फिसला होगा नीचे? 4 मीटर। और 4 मीटर अगर फिसल के वो नीचे आया, और फिर मैं कह रहा हूं कि जी 48 चक्कर का 96 मीटर चढ़ गया, तो 4 मीटर फिसल के 96 मीटर चढ़ा, 4 मीटर फिसल के 96 मीटर चढ़ा। इस बात का अर्थ ये कि पहले ही 100 मीटर चढ़ गया होगा, क्योंकि 100 में से 4 फिसला होगा तभी तो 96 बचा। इसका मतलब वो भाई वो पहले से ही 100 मीटर चढ़ चुका। अभी भी हम डाटा गलत ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपको चक्कर लगवाने होंगे यहाँ 47। तो 47 चक्कर अगर आप लगाओगे तो 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ जाएगा। अब देखते हैं, तो 47वें चक्कर के आखिरी में 4 मीटर फिसला होगा और 94 मीटर है, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 98 चढ़ा होगा। 98 में 4 फिसल के 94 रह गया, यानी अब हम ठीक जा रहे हैं। पेपर में इस बात को कैसे परखें? तो पेपर के लिए तरीका ये है मेरे बच्चों कि आप इतने चक्कर लगवाना, इतने चक्कर लगवाना कि जो रिजल्ट आए इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हर हाल में माइनस वाली वैल्यू से बड़ा है। तो माइनस में 4 था तो 4 से बड़ा आएगा, उतना कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो चक्कर ठीक है, वरना गलत है। हाँ है ना। तो 47 चक्कर लग गए, तो 47 चक्कर में इतना चढ़ा। अब शुरुआत होगी 48वें चक्कर की। 48वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी भाई? चढ़ने से या उतरने से? हर चक्कर की शुरुआत पहले चढ़ने से फिर फिसलने से। तो 48वें चक्कर की शुरुआत होगी चढ़ने से, तो 1 मिनट में चढ़ जाएगा बाबू कितना? 6 मीटर। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ गया, 94 और 6 100 मीटर हो गया। टाइम लगा 94 और 1 95 मिनट। यानी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और 95 मिनट में बंदर को चढ़ा देना। भाई 100 चढ़ जाएगा, उसका फिर फिसलेगा नीचे आएगा, उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये है कि पहली बार 100 मीटर कब चढ़ा। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? तो एक बार बेटा इस सवाल को उतारिए, समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल और भी ले रहे हैं, करिए। नहीं भाई चंचल,
आओ मेरे बच्चों। कह रहा है एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। बाबू मेरे ये 60 मीटर ऊंचा खंबा है। कहता पहले मिनट तो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे ही पल 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। दूसरे ही पल 4 मीटर नीचे खिसकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चक्कर में, एक साइकिल में, एक साइकिल से मेरा मतलब है 2 घंटे, मिनट है ना, तो 2 मिनट। एक साइकिल से मेरा मतलब है 2 मिनट। तो 2 मिनट में बेसिकली ये कितना चढ़ता है? 5 चढ़ता है और 4 फिसलता है, तो 1 ही मीटर चढ़ पाता है। 1 ही मीटर चढ़ पाता है, हाँ है ना। तो 1 ही मीटर चढ़ पाता है भैया, कितनी देर में? 2 मिनट में। अब आ गया था, 1 ही मीटर चढ़ पाता है बाबू। अब क्या करें? अब हमें चढ़ाना कितना है भैया? 60 मीटर। कितने चक्कर लगवा दें? इतने चक्कर लगवाइए कि जो डिफरेंस आए वो इस माइनस वाली वैल्यू से बड़ा है। तो डिफरेंस में -4 है, तो 4 से बड़ा डिफरेंस चाहिए। तो कितने लगवा दूं? अगर मैं 45 चक्कर लगवा दूंगा, तो 45 दूनी 90 मिनट में 45 मीटर चढ़ जाएगा। और अब मेरे बच्चों यहाँ डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितने मीटर का आया? 5 मीटर का, जो कि 4 से तो बड़ा आ गया, और यही हमको चाहिए। तो अब 90 मिनट पूरी हो गई, आया ना। 90 मिनट क्या हो गया भाई मेरे? पूरा हो गया। अरे 45, सॉरी 60 है क्या? तो 55 मिनट लगेगी भाई रे, 55। 55 मीटर ना, 55 चक्कर लगा दो, तो 55 मीटर। तो डिफरेंस जो आया वो इससे बड़ा हो गया। और 55 दूनी 110 मिनट, सॉरी। अब भाई 55 चक्कर पूरे हो गए। 56वें चक्कर की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? चढ़ने से, उतरने से। चढ़ने से, क्योंकि हर चीज की शुरुआत यहाँ चढ़ने से हो रही है। तो 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 5 मीटर। तो 1 मिनट में चढ़ जाएगा 5 मीटर। तो 55 और 5 60। तो इसका मतलब टाइम लगेगा भैया कितना? 111 मिनट। 111 मिनट में उसने वो पूरा राउंड ले लिया होगा। ये मेरा आंसर है। क्लियर है भैया? आइए आगे आंसर करो भाई, लगाओ दिमाग। करो भाई सवाल को। करिए बेटा इस सवाल को।
देखिए यार, सॉरी बच्चों, फोन आ गया था किसी का। कहता है एक होज में ए बी तथा सी 3 पाइप लगे हुए हैं। ए तथा बी टैंक को अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी तथा सी को एक दूसरे को एक एक मिनट के लिए खोला जाए, ए बी तथा सी को एक के बाद एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, तो होज कितने समय में भरेंगे? तो मेरे बच्चों, पहले मिनट में कहता है ए को खोला, फिर दूसरे मिनट में बी को खोला, और फिर मेरे भाई तीसरे मिनट में सी को खोला, है ना। तो ए 3 यूनिट भरेगा, बी 2 यूनिट भरेगा, और सी भैया 4 यूनिट खाली करेगा। तो एक चक्कर में जब सबकी बारी आ जाए, एक साइकिल में जब सबकी बारी आ जाए, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट। एक साइकिल में जब सबकी बारी आ जाए तो ऐसे साइकिल में 3 मिनट का समय लगेगा, और 3 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? 3 2 5 भरेगा, 4 खाली हो गया, यानी 1 यूनिट पानी भरा गया। जबकि भरना कितना है बाबू? 60। और मैंने कहा कि जब भी माइनस वाली स्ट्रेटेजी हो तो उसमें ध्यान रखिए कि इतने चक्कर लगवा दो कि आखिर का जो डिफरेंस वो माइनस वाले से बड़ा है, यानी 4 से बड़ा है। तो कितने चक्कर लगवा दो भैया? 56। 56 नहीं, 55। बराबर नहीं, बड़ा चाहिए। तो 55 दिए 165 मिनट, यानी 165 मिनट में 55 यूनिट पानी भर गया। अब बारी आई 56वें चक्कर की शुरुआत से। 56वें चक्कर की शुरुआत होगी ए से, तो ये 1 मिनट में कितना पानी भर देगा जी? 3 यूनिट। फिर बारी आएगी बी से, तो ये 1 मिनट में कितना पानी भर देगा जी? 2। तो 165, 66, 67, 55, 3 58 और 2 60, यानी 167 मिनट्स का टाइम लगेगा। 167 मिनट का समय लगेगा, और 167 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। बहुत बढ़िया आशुतोष कुमार भाई, बोलो भाई, आइए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल में ये स्टेटमेंट दी थी कि ए उस काम को 10 घंटे में, दूसरा उसी काम को 20 घंटे में, और तीसरा नल उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए एक एक घंटे के लिए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो पहले घंटे ये 6, ये 3 भरेगा, ये 5, तो 4 3 9 में 5 गया, 4 भरेगा। तो एक साइकिल में 3 घंटे का समय लगेगा और 3 घंटे में 4 यूनिट पानी भर जाएगा। अब इतने चक्कर लगवाना कि जो डिफरेंस हो -5 से बढ़ाओ, माइनस वाली टर्म से, हाँ है ना? तो कितने चक्कर लगवाऊँ भाई मेरे? तो 12 चौक 48, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 4 आ जाएगा, वो तो गलत है, तो 13 से लगाना पड़ेगा। 13 थी 39 घंटे में बाबू मेरे 52 यूनिट काम हो जाएगा। 39 घंटे में 52 यूनिट काम हो गया जी, बहुत सुंदर बात है। अब 13 चक्कर पूरे 14वें चक्कर की शुरुआत होगी ए से, तो 1 घंटे में हो जाएगा कितना काम? 6। अब अगले बारी आएगी बी की। अब काम कितना रह रहा है? 52 6 58, तो काम तो 2 यूनिट है, जबकि बी से करवाओगे तो बी पूरा 1 घंटा लेगा 3 यूनिट काम करने में। तो ऐसे सोचिए कि 3 यूनिट काम 1 घंटे में, तो 1 यूनिट काम 1/3 घंटे में। हमें तो चाहिए कितना काम? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हो जाएगा 2/3 घंटे में, यानी टाइम लगेगा, समय लगेगा 39 और 40 सही 2/3 घंटे, यानी 40 सही 2/3 घंटे में पूरी बगिया उजाड़ दी जाएगी, नहीं भर दी जाएगी। अनु कुमार बेटा वॉइस नहीं आ रहा, क्या बात कर रही हो? विकास साउंड नहीं आ तो रहा बाबू साउंड। योगेश कुमार जी, अरे वो फोन पे लग रहा था, किसी का फोन आया था तो वो कान पे लगा रहा था, इसलिए उस समय मैं नहीं बोल रहा था। अब आ रही है आवाज? करो भैया इस सवाल को समझा करो यार, ग्रस्त व्यक्ति हैं हम भी, सामाजिक जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है यार, सवाल में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर लेते हैं, और सी टंकी को 60 घंटे में खाली कर ले रहा है। तो 20 30 60 कैल्शियम ले लो जी, 60। अगर 20 30 60 कैल्शियम 60 है, तो ये 20 30 60, ये 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब कह रहा है जी पाइप ए तथा सी एक साथ पहले घंटे के लिए खोले जाते हैं, ध्यान देना।
पहले घंटे ए प्लस सी काम कर रहे हैं, दूसरे घंटे बाबू बी प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं, और कह रहा है जी फिर दोबारा से ए प्लस सी फिर बी प्लस सी ऐसे ही काम करते रहेंगे, यानी यही साइकिल है और यही घूमता रहेगा। तो बेटा ए प्लस सी की एफिशिएंसी ए की 3 प्लस तो बी सी की -1 तो ये आएगी 2, बी की +2 सी की -1 तो ये आई 1, आए ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यार एक चक्कर पूरा होगा, एक साइकिल पूरा होगा तो उसमें 2 घंटे का समय लगेगा, और इन 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 2 और 1 3 यूनिट, और करना कितना भैया हमको 60 यूनिट। कितने चक्कर लगवा दें, 20 चक्कर लगवा दो। आपको यहाँ माइनस का क्यों नहीं ध्यान रख रहे, इसलिए ढक्कनों क्योंकि यहाँ माइनस में कोई भी एफिशिएंसी नहीं है, सी जरूर माइनस है लेकिन कोलेब्रेशन बी प्लस सी का है ए प्लस सी का, इसलिए इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने कंप्लीट साइकिल ले लिए। तो मेरा आंसर आ गया जी 40 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा, है ना। 40 घंटे में, क्या नाम है तेरा, अमित दहिया भैया? नहीं भाई, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ठीक है। मेरे में आज थोड़ी एनर्जी कम है इसलिए आपको 1% ऐसा लग रहा होगा। रुपेश कुमार भैया, हमारा नंबर कहाँ है, चाहिए तुमको रे? करो भी इस सवाल को। एनर्जी डाउन है इसलिए थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है कि हल्के होके पढ़ा रहे। योगेश, नहीं बेटा लाइव है, बात करेंगे इसलिए। अरे बात कहाँ करोगे भैया हमसे? आइए जी दोस्तों, ठीक है। सवाल में कह रहे हैं इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर आर इन द रेशियो 1 सेंटीमीटर। कहता है 3 पाइप है, मान लेते हैं ए बी और सी। कहता है जी इनके डायमीटर का जो रेशियो है, इनके व्यास का जो रेशियो है, पहले वाले का डायमीटर है 1, दूसरे वाले का 1 से 1/3 और दूसरे का 2, 1 से 1/3 का लो 4/3 और आखिरी वाले का 2। देखना ये 1 से 1/3 और 4 2। तो सबको मेरे बच्चे में 3 से गुना कर दूंगा तो डायमीटर का रेशियो एग्जैक्ट आ जाएगा 3:4:6। ये आ गया जी इनके डायमीटर का रेशियो, क्योंकि रेशियो की बात हो रही थी, हाँ है ना। अब आ गए, कह रहे बच्चा इस मेथड से पिछला क्वेश्चन नहीं हो सकता। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में क्लब करने को नहीं बोला था ना,
उसमें तो कहा था ए बी और सी इंडिविजुअली एक एक घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ तो ए प्लस बी कर रहा था, इस वजह से हुआ। अब अगली लाइन में कह रहा है कि व्हेन द लार्जर, हाँ, द अमाउंट ऑफ वाटर, थर्ड लाइन में, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। कहता है हर एक पाइप से निकलने वाली पानी की जो क्षमता है वो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी डायमीटर ये है, तो इससे जो पानी निकलेगा हर एक पाइप से उसकी जो एफिशिएंसी अगर बात करेंगे तो इसका वर्ग होगी 9 यूनिट, इसका 4 का वर्ग 16 यूनिट होगी और 6 का वर्ग 36 यूनिट। मतलब इससे अगर 36 यूनिट पानी बाहर आएगा तो इससे 16 ही यूनिट बाहर आएगा, इससे मेरे भाई 9 ही यूनिट पानी बाहर आएगा, है ना। यानी इनसे जो पानी बाहर आ रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 9:16:36 है। यानी सबसे छोटे पाइप से 9 यूनिट पानी बाहर आएगा तो बड़े से 16, तो सबसे बड़े से 36। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो एक्स मान लो अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा पाइप है उससे हर घंटे या मिनट है तो हर मिनट 36 यूनिट पानी बाहर निकलता है। अब कह रहा है जी जब सबसे बड़ा पाइप अकेला, लार्जेस्ट पाइप अलोन, सबसे बड़ा पाइप अगर अकेला काम करे तो 61 मिनट में टंकी भर देता है। तो सबसे बड़ा पाइप अगर अकेला भरे तो 1 मिनट में कितना पानी भर देता है? 36x। तो 1 मिनट में 36x पानी भरता है, तो कह रहा है जी पूरी टंकी 61 मिनट में भर जाएगी। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हो गया पूरी टंकी की कैपेसिटी। भाई 1 मिनट में 36x तो 61 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, यानी टंकी की कैपेसिटी होगी 36x गुना 61। अब कह रहा था वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट, यहां तक हो गया था। अब कह रहा है कि अगर सारे नल मिलके इस टंकी को भरे तो कितनी देर लगेगी? तो टंकी में इतना पानी आता है, सारे नल मिल जाए तो पहले वाला 9x भरेगा, दूसरे वाला 16x भरेगा, तीसरे वाला 36x भरेगा। 4 से 12 और 9 21, 3 1 4 1 5 51, 3 1 4 और 2 6 61x है ना। यानी तीनों नल मिल जाए तो इकट्ठे होके तो 1 मिनट में 61x पानी डाल देंगे। तो इतना पानी डालने में कितना टाइम लगेगा? x x काटा 61 से 61, यानी आंसर आया भाई 36 मिनट। यानी तीनों नल मिलके भरें तो 36 मिनट में पूरी टंकी भर लेती। 36 मिनट में मेरे बच्चों पूरी टंकी भर लेती। ये मेरे सवाल का सही उत्तर। करिए जिसको। करो भैया। देखिए यार, कह रहा 3 पाइप है भाई और उनके डायमीटर का जो रेशियो दे रखा है व्यास का, एक पाइप ए मान लेते हैं, एक दूसरी पाइप बी और एक तीसरी पाइप सी। तो कहते हैं इनके डायमीटर दे रखे हैं 1:2:4, लेंथ ही दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कहता है इनसे जो पानी बाहर आएगा एफिशिएंसी वो व्यास का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, इस रेशियो में आएगा। तो बड़े पाइप से 16x पानी आया तो बीच वाले से 4x, तो सबसे छोटे से x पानी आ रहा है। तो कह रहा है जी बड़ा नल अगर अकेला चला दिया जाए तो पूरी टंकी एक सही 1/20 घंटे में भर देता है। एक सही 1/20 घंटे में, तो 20 एकम 20 और 21/20 घंटे में भर देता है। तो जो सबसे बड़ा नल है वो भैया 1 घंटे में भरता है 16x पानी। तो एक सही 1/20 यानी 21/20 घंटे में कितना भर देगा? इतना पानी भर देगा, हाँ है ना। ये भैया कैपेसिटी आ गई टंकी की, यानी इतना पानी टंकी में आता है।
अब कह रहा है अगर सारे नल मिलके इस टंकी को भरें तो भैया ये 1x भरेगा, ये 4x भरेगा दूसरे वाला, और तीसरे वाला 16x भरेगा। तो तीनों मिल जाएं तो टंकी में 21x पानी आएगा। तो तीनों मिल जाएं तो टंकी को भरने, तीनों मिलके 21x पानी भरेंगे तो पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? x से x कटा, 21 से 21, 4 5 20, 4 चौक 16, तो 4/5 घंटे। अब 4/5 घंटे की अगर मेरे भाई मिनट बनाओगे तो आप इसे कर लो। सोलह एक्स था। ठीक है, ऑप्शन में ही गड़बड़। ठीक है, 48 मिनट आएगा। 60 से गुना कर देंगे मिनट बनाने के लिए, तो 5 12 60, 12 चौक 48, यानी 48 मिनट में सारे नल मिलके टंकी भर लेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ सी ऑप्शन 48 मिनट कर लेना। आइए जी, करिए जी 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है दो नल हैं ए और बी, दोनों मिलके किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, कहता है ए अकेला टंकी को भरने में ए प्लस बी से 3 मिनट अधिक समय लेते हैं, और बी अकेला उस टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21 मिनट अधिक समय लेता है। ए अकेला टंकी को भरने में 3 मिनट, ए अकेला टंकी को भरने में ए प्लस बी से 3 मिनट, और बी अकेला टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21 मिनट अधिक समय लेते हैं। तो बताइए दोनों नल मिलकर टंकी को कितनी देर में भर लेंगे? तो बताया था तरीका, जितना ज़्यादा ये ले रहा है, जितना ज़्यादा ये ले रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट निकाल दो। सिखाया था टाइम एंड वर्क में सोच के 21 दिए तरेश हैं। अच्छा ये यहाँ हिंदी में गलत है, 21 सही, 1/3 होगा यहाँ। ये आएगा 21 दिए 63 और एक 64/3। ये आएगा 64, 21 सही, 1/3 है ये आएगा 64/3, और गुना में ये वाला 3, 3 से 3 64, 64 का वर्गमूल 8 मिनट। इसका मतलब दोनों मिलके पूरी टंकी को 8 मिनट में भर लेंगे। और यही पूछा हुआ कि बताइए दोनों मिलके टंकी कितनी देर में भर लेंगे एक साथ अगर काम करें, तो उत्तर होगा 8 मिनट। टाइम एंड वर्क में ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक ही सवाल रह गया है पाइप एंड सिस्टम में, यह पढ़ो जी, बहुत ही प्यारा राम दुलारा या राज दुलारा सवाल है। करिए कोशिश सवाल को करने की, करो भाई कोशिश सवाल को करने की, बहुत प्यारा सवाल है।
आइए मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए यार, कह रहा जी एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल लगे हुए हैं। कह रहा जी ये कोई टैंक है, इसमें कुल मिला के भाई 4 नल लगे हुए हैं। कितने नल लगे हुए हैं? 4 नल। और चारों नल इस तरीके से लगे हुए हैं कि पहला नल तो टंकी की तली में टेक दिया लाके यहां, तथा चौथा नल टंकी की हाइट की 3/4 हाइट पे, यानी पूरी टंकी की हाइट 4 मीटर है तो 3/4 हाइट यानी यहां पे लगा दिया। फर्स्ट यहां है और फोर्थ यहां है। और कहता है कि बाकी जो नल हैं वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाइट डिस्टेंस पे लगे हुए, बराबर ऊंचाई दूरी पर लगे हुए। 4 नल समान दूरी पर लगे, दूरी का मतलब समान ऊंचाई दूरी पर लगे हुए। कहता है जी सबकी एफिशिएंसी सेम है। देखिए पहली लाइन में कह रहा है एक टैंक एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल। बात को ध्यान से समझो भाई, पढ़ने में समझ में आ रही होगी बात। कह रहा है कि एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल लगे हुए हैं, यानी चारों के चारों नलों की जो एफिशिएंसी है मेरे भाई वो क्या है? बराबर। चारों नलों की मेरे बच्चों भी क्या एफिशिएंसी क्या है? बराबर। अब भैया चार हिस्सों में भाई पानी भरा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी पूरा टंकी भरी हुई, हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। कहता जी यदि पहला नल जो है, पहला नल 12 घंटे में टंकी को खाली कर लेता है, तो पहला नल जो है 12 घंटे में टंकी को खाली कर लेता है, तो मान लीजिए टंकी में कुछ पानी है। कितना पानी माने? 12 का मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए। लेट से हम मान लेते हैं टंकी में 12 यूनिट पानी। तो 12 घंटे में 12 यूनिट पानी खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1 यूनिट। तो अगर पहला नल 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा, तो दूसरा नल 1 घंटे में 1, तीसरा नल भी 1 घंटे में 1, और चौथा नल भी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी। और पूरी टंकी में हमने कितना पानी माना है जी? 12 लीटर। पूरी टंकी में हमने कितना पानी माना है भैया? 12 यूनिट। अगर पूरी टंकी में 12 यूनिट पानी माना है, तो इसका मतलब 3 यूनिट पानी यहाँ आता होगा, 3 ही यूनिट पानी यहाँ आता होगा, 3 ही यूनिट पानी यहाँ, और 3 ही यूनिट पानी, 3 3 3 3। हाँ है ना? किसी भैया को यहाँ तक कोई आपत्ति हो, कोई रोष हो तो बताइए खोल के, वरना फिर आगे बढ़े। हाँ है ना? अब आ गया। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि जो ये पहला 3 लीटर खाली हो रहा होगा, हमने 12 यूनिट पानी माना था, जो पहला 3 यूनिट पानी खाली हो रहा होगा, तो इसमें तो चारों ही नल काम कर रहे होंगे ना, ये भी ये भी ये भी ये भी, हाँ है ना? और चारों नल मिलके 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? ये 1 घंटे में एक 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 तो चारों नल मिल जाएंगे, तो 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर देंगे, हाँ है ना? भाई हर एक नल 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो चारों नल मिल जाएंगे तो हर घंटे में 4 यूनिट खाली करेंगे। तो पहला 3 यूनिट खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 3/4 घंटे। पक्का? अब क्या समस्या आनी है जी? ये पानी खत्म। अब जैसे ही बाबू ये पानी खत्म होगा और पानी यहां लग जाएगा, तो आप खुद सोच समझ के बताइए मेरी बात के कि क्या अब ये ठूठी काम करेगी या ये वाला नल काम करेगा? आप कहेंगे साहब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पानी अब इससे नीचे चला गया। अगर पानी इससे नीचे चला गया तब ये नल काम नहीं करेगा, है ना? तो यानी इस 3 लीटर को खाली करने में कितने नल मदद करेंगे? तो आप कहेंगे सर तीनों, 1 2 3, तीनों नल काम करेंगे।
तो तीनों नल हर एक नल 1 घंटे में 1 लीटर, तो तीनों नल मिल जाए तो 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेंगे, तो 3 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 3/3, है ना। अब ये वाला भी खत्म होगी कहानी, मान लो, है ना। ये पानी भी खत्म कर दिया तुमने, खाली कर दिया। अब पानी रह गया इतना। अगर अब पानी इतना रह गया भैया, अब पानी इतना रह गया, तो ये नल का तो खत्म समझो ना। अब भाई ये नल का तो खत्म, क्योंकि इससे नीचे चला गया पानी, तो इसका मतलब ये नल का भी अब यहाँ खत्म हो गया, ये भी अब इनका यूज नहीं। अब ये अगला 3 लीटर जो खाली होगा, इसमें कितने नल काम करेंगे? 1 और 2, है ना। तो अगले 3 लीटर को खाली करेंगे 2 नल, तो 1 और 1 2 यूनिट के हिसाब से इतना टाइम लगाएंगे, है ना। किसी भैया को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर जैसे ही ये पानी खाली होगा, जैसे ही ये पानी खाली होगा, तो ये टूटी खत्म हो जाएगी। अरे हाँ, है ना। यानी अब इस टूटी से पानी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी से नीचे चला गया। तो जो आखिरी 3 यूनिट पानी खाली होना है, उसको कितने नल खाली करेंगे? आप कहो गुरुजी एक ही नल काम करेगा यहाँ तो बस। तो एक ही नल काम करेगा, तो एक नल से तो 1 यूनिट पानी खाली होगा, तो 3 यूनिट खाली करने में लगेगा 3/1 घंटे। एल्सियम ले लो भैया, 12 एल्सियम आया। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 ती 12, 2 छक 12, 6 तिया 18, 12 ती 36, 18 12 30, 36 और 9 45, 45 और 30 75/12, 75/12, 3 चौक 12, 3 25 75, 25/4, यानी 6 सही 1/4 लीटर। ये मेरा आंसर, सॉरी 6 सही 1/4 घंटे में, 6 सही 1/4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, यानी 6 घंटे 15 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, हाँ है ना। भाई यहीं तक हमारा पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक था। अब इसके बाद हमने स्टार्ट करना है टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि नया चैप्टर है, लेकिन आज हम उसको नहीं स्टार्ट करते हैं। आज इतना ही काम हम रखते हैं। आप अपना समय लगाइए, प्रैक्टिस करिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस की, है ना। प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उससे करें, अदरवाइज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपके पास ऐसे करके एक बुक है, अगर 7300 वाली, तो आप वो बुक है तो, नहीं तो जो भी अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस करिए। नहीं तो ऐसे 7300 की एक बुक आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें टाइम एंड वर्क के करीबन बता भी देता हूँ कितने क्वेश्चन हैं। टाइम एंड वर्क और इसके पाइप एंड सिस्टम दोनों चैप्टर के। मन प्यार नहीं करना, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, 3 चैप्टर के नाम से एक्सरसाइज बनी हुई है। पहला टाइम एंड वर्क, दूसरा वर्क एंड वेजेस, तीसरा पाइप एंड सिस्टम। मैंने तीनों आपको करा दिया। टाइम एंड वर्क में मैंने वर्क एंड वेजेस कराया था। तो इसके 16 17 18 हैं, और करीबन आपको मिल जाएंगे 600-700 क्वेश्चन होंगे इन तीनों चैप्टरों के मिला के। तो आप इस बुक से अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे भी आप अरेंज करना चाहें, करीबन 600-700 क्वेश्चन है। आराम से प्रैक्टिस करिए इन 600-700 क्वेश्चन की, दबा के जो सवाल समझना है उसे छोड़ दीजिए, मैं करा दूंगा। जितने समझ आ रहे हैं कोशिश करिए उनको करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।